अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेडिकल एजुकेशन अपडेट्स के लिए आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के जो एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें वाह मेडिकल कॉलेज के हवाले से आज आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपके ज़हनों में पैदा होने वाले तमाम सवालों के जवाबात आपको मिल सकें। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अगर हम इसका तारफ़ करवाएं तो 2003 में ये इंस्टीट्यूशन कायम किया गया और 200 कनाल्स पर ये मुहित एक खूबसूरत इंस्टीट्यूशन है। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से रिकग्नाइज्ड और WHO डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स से ये रजिस्टर्ड हैं। और अगर पंजाब के 35 मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो उसमें इसको नुमायां पोजीशन हासिल है। वह मेडिकल कॉलेज जो है ये POF हॉस्पिटल और 670 बेड टेरिटरी केयर हॉस्पिटल इसके टीचिंग हॉस्पिटल में शामिल है। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके नेशनल MD-CAT में 65% मार्क्स हों और इसी तरह FSC में प्री मेडिकल साइंसेस के साथ जो है वो 65% मार्क्स हों और नाम्स इंट्री टेस्ट जो है उसमें स्टूडेंट्स अपीयर हुआ हो और इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है उसके MCQs जो है उसमें इसमें क्वालिफाई किया हो तो वो स्टूडेंट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मेरिट फार्मूले की बात करें, वेटेज फार्मूला जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए नेशनल MD-CAT के लिए 25% वेटेज है, नाम्स इंट्री टेस्ट के लिए 25% है और FSC प्री मेडिकल या इसके मसावी तालीम के लिए 50% वेटेज है। और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक मेरिट कैलकुलेशन के मुताबिक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स को ही सिर्फ FSC के वेटेज में शामिल किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अगर हम सीट्स की बात करें तो इसमें टोटल 100 सीट्स हैं और अगर एडमिशंस क्राइटेरिया की बात करें तो एडमिशंस के लिए नाम्स ही इसका एडमिशंस करता है। नाम्स जो है सबसे पहले जो है पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशन जिसमें आर्मी मेडिकल कॉलेज शामिल है उसके एडमिशंस के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी करता है। उसके बाद चंद दिनों के बाद ही पब्लिक सेक्टर के बाद प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस का एडमिशन स्टार्ट हो जाता है और जितने भी नाम्स के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सिस्टम के तहत नाम्स एडमिशंस करता है। जब नाम्स एडमिशंस का प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद नाम्स इसके लिए मेरिट लिस्ट जनरेट करता है और हर इंस्टीट्यूशंस की लिहाज से अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। फिर वह मेडिकल कॉलेज भी अपनी वेबसाइट पर नाम्स की मेरिट लिस्ट को जारी करता है और स्टूडेंट्स को के साथ कांटेक्ट करने के बाद उनके लिए फी सबमिशन की डेट फिक्स की जाती है। ऐसे स्टूडेंट जो फिक्स्ड डेट में अपनी फी सबमिट नहीं करवा सकते उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है और नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट जो है वो नाम्स के थ्रू जो है वो जारी की जाती है। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अगर हम बात करें लास्ट ईयर मेरिट की तो 100 सीट्स पर जो है 87.77272727 जो है वो इसका मेरिट था पहली मेरिट लिस्ट के मुताबिक। उसके बाद मजीद मेरिट लिस्टें जारी की गई। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो लोकल सीट्स होती हैं उसमें लोकल सीट का जो फी है वो अलग है और आप देख सकते हैं 12,50,000 इसकी फी है फर्स्ट ईयर की और इसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर की फी जो है उसमें इजाफा किया गया है। टोटल जो है 69,07,042 है। ओवरसीज स्टूडेंट जो है उनकी फी जो फर्स्ट ईयर की $15,000 है और बाकी 5 सालों की फी मिलाकर $82,883 है। फॉरेन स्टूडेंट्स की फी की बात करें तो फर्स्ट ईयर की $18,000 है और मजमूई तौर पर $99,466 है। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अगर हम बात करें इसके जो है क्वेश्चन जो आपके ज़हनों में पैदा हो सकते हैं उन पे अब हम आते हैं। हाउ मैनी न्यू स्टूडेंट्स आर इंडक्टेड इन वन एकेडमिक ईयर। एक साल में जो है वो कितने MBBS स्टूडेंट्स को इंडक्शन जारी की जाती है, यानी मतलब क्या है कि टोटल सीट्स कितनी होती हैं। तो इसकी 100 सीट्स हैं PMC ने जो मंजूर की हुई हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हेन शुड आई अप्लाई एट WMC, यानी वाह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कब अप्लाई करना होता है। जो ही नेशनल MD-CAT
और नाम्स एंट्री टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसके बाद नाम्स जो है प्राइवेट सेक्टर के एडमिशन्स के लिए एडवर्टाइज करता है और नाम्स के थ्रू ही वह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। व्हाट रिक्वायरमेंट्स डू आई नीड टू मीट इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द MBBS प्रोग्राम? For example, minimum marks in HSC entry test and aggregate percentage. Dear students and viewers, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और नाम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसके तहत ही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया जाता है और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने और नाम्स ने ये जारी कर दिया हुआ है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। 65% जो है वो FSC में और 65% ही नेशनल MDCAT में और नाम्स में अपीयर होना मस्ट है और इसी तरह साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है उसे भी क्वालिफाई करना मस्ट है। डियर स्टूडेंट्स रिव्यूअर्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एडमिशन अगेंस्ट ओपन मेरिट एंड फॉरेन कोटा सीट्स? ओपन मेरिट और फॉरेन कोटा सीट्स के लिए यकजा सीट्स कर दी गई हैं और दोनों कैटेगरीज को ओपन मेरिट पर ही अप्लाई करना होता है। आर देयर एनी डेडलाइन टू अप्लाई करने के लिए कोई डेडलाइन होती है? यस, बिल्कुल होती है। नाम जब एडवर्टाइजमेंट जारी करता है तो उसमें एडमिशन स्केड्यूल दिया जाता है, उस स्केड्यूल के मुताबिक ही अप्लाई करना होता है। आई एम ए पाकिस्तानी विद ड्यूअल नेशनैलिटी, एम आई एलिजिबल फॉर एडमिशन ऑन फॉरेन कोटा सीट्स? फॉरेन स्टूडेंट जो है मीन्स अ स्टूडेंट हु इज नॉट अ पाकिस्तानी स्टूडेंट एंड होल्ड्स ओनली अ फॉरेन नेशनैलिटी। Pakistani students means a student who is Pakistani national are defined as overseas Pakistan under applicable law and may hold dual nationality and may be resident or non-resident in Pakistan. The eligibility criteria for admission will be advertised by NAMS in light of the PMC regulation 2021. Dear students and viewers, पहले मैंने अभी आपसे बात की है कि फॉरेन सीट्स और फॉरेनर जो है उनके वो और इसके अलावा जो लोकल हैं उनकी ओपन मेरिट सीट्स पर ही एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। आई हैव डन A लेवल फ्रॉम पाकिस्तान, एम आई एलिजिबल फॉर फॉरेन कोटा सीट्स? नो। ऐसे स्टूडेंट जो पाकिस्तानी हो और उन्होंने जो है वो O या A लेवल किया हो तो क्या वो फॉरेन कोटा सीट्स के लिए एलिजिबल होते हैं? नहीं होते। एडमिशन विदाउट नाम्स एंट्री टेस्ट इज पॉसिबल और नॉट? बिल्कुल नहीं। जब तक नाम्स एंट्री टेस्ट में स्टूडेंट अपीयर नहीं होता उस वक्त नाम्स के इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और इसी तरह अब लास्ट ईयर से जो है नेशनल MDCAT भी मैंडेटरी है और क्वालिफाइड किया होना जरूरी है। आई अप्लाइड लास्ट ईयर बट वाज नॉट एडमिटेड, मे आई अप्लाई अगेन? तो ये कहा गया है कि मैंने पिछले साल अप्लाई किया था, एडमिशन नहीं हुआ, क्या इस साल में कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकता है, बल्कि MDCAT 2020 जो है उसके रिजल्ट की बेस पर भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ जो है नाम्स के हवाले से बात की है कि नाम्स एंट्री टेस्ट 2021 जो है वो आपने पास किया हो। What is the IBCC equivalence certificate and why it is needed? यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फॉरेन कंट्री से तालीम हासिल की हो उन्हें IBCC का इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है वो लेना जरूरी होता है। व्हाट विल बी द एडमिशन प्रोसेस? एडमिशन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो ये है कि वाह मेडिकल कॉलेज का एडमिशन जो है नाम्स के थ्रू उसका आगाज होता है। मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड की जाती है। मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए डेट फिक्स होती है कि वो फीस सबमिट करें और फीस सबमिट करने के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो सबमिट करवाने होते हैं। साथ ही जब डॉक्यूमेंट्स के दो फेस होते हैं, एक एट स्टार्ट ऑफ एडमिशन प्रोसेस होता है और फिर इसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? टेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय IBCC, वन टेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ FSC प्री मेडिकल या इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय IBC, वन फोटोकॉपी ऑफ एंट्री टेस्ट रिजल्ट, वन फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल, वन फोटोकॉपी कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या फॉर्म B of the candidate। इस तरह वन फोटोकॉपी ऑफ कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द फादर phase 2 at start of classes, original matric equivalence certificate issued by IBCC, original FSC pre medical या इसके मसावी तलीम का सर्टिफिकेट issued by IBCC, original migration certificate NOC from last board attended, FSC matric या मसावी तलीम का 3 टेस्टेड कॉपीज और 7 विदाउट अटेस्टेशन। इसी तरह FSC प्री मेडिकल या इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट 3 टेस्टेड कॉपीज
and 7 without attestation. Computerized national identity card from way of the candidate, 2 attested copies and 4 without attestation. Computerized national identity card of father, mother and guardian या इसी तरह applicable 2 attested copies and 4 without attestation. Certificate of domicile 2 attested copies and 2 without attestation. Result of interest test 2 attested copies and 2 without attestation. Recent 12 passport size photograph with blue background. Also provide soft copy or photocopy as well. English proficiency certificate if applicable for foreign quota seats only. Medical examination at WMC. Hostel residence application form if required. The list of authorized hostel visitors if applicable. Original medical report regarding urine, RE, chest X-ray, blood grouping, HBs and anti-HCV screening from any registered hospital and vaccination against hepatitis B. After scoring the admission, students have to provide COVID-19 vaccination certificate or judicial stamp paper, one blank judicial stamp paper of ₹100 for the undertaking issued jointly in the name of the candidates, signed by father and guardian या guardian. Step 5 होता है commencement of classes, एंड पे क्लासेस का आगाज होता है. What is the procedure for payment of fee at WMC? फी का प्रोसीजर क्या होता है? जब एडमिशन कन्फर्म हो जाता है तो उसके बाद स्टूडेंट जो है उसको फी वोचर मिलता है और एनटीएन नंबर भी आपके सामने मौजूद है. और फी जो है स्टूडेंट जो है वो कहाँ पे कर सकता है? बैंक ऑफ अल-फलाह, वाह मेडिकल कॉलेज, वाह कैंट ब्रांच, वाह कैंट एंड इन द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, असलम मार्केट, वाह कैंट और फ्रॉम योर बैंक अकाउंट इन एनी बैंक ऑल ओवर पाकिस्तान वाया RTGS सिस्टम. अकाउंट टाइटल दिया हुआ है, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, IBAN और स्विफ्ट कोड, ब्रांच कोड, एड्रेस बैंक, ये सारी डिटेल दी हुई है. जब आपने फीस सबमिट करवानी हो ये वोचर पर भी लिखी होती है. एड्रेस बैंक अल-फलाह वाह मेडिकल कॉलेज का भी यहाँ दिया हुआ है. नेशनल बैंक का एड्रेस जो है उसका अकाउंट वगैरह जो है सारी डिटेल दी हुई है. डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, payment fee in foreign currency fee can be remitted directly from abroad through proper banking channel in the following bank account. फॉरेनर के लिए ये सारे लिंक दिए हुए हैं. जिन्होंने फॉरेन कंट्री से एडमिशन लिया होता है उनके लिए अकाउंट टाइटल बताया गया, अकाउंट नंबर दिया हुआ, IBAN, स्विफ्ट कोड और ब्रांच कोड बताई गई है. व्हाट इज द एक्सक्रेडिशन स्टेटस ऑफ वाह मेडिकल कॉलेज? कॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय PMC से रिकॉग्नाइज्ड है. और इसके अलावा जो है ये नाम्स का एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है. रावलपिंडी पब्लिक प्रीवियसली वाह मेडिकल कॉलेज रिमेन्ड एफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ एसेंसेस UHS Lahore, a public sector university. It is also included in the list of World Directory of Medical Schools. इसके बाद क्वेश्चन है, कैन आई गेट एडमिशन थ्रू डोनेशंस के इन WMC? क्या वाह मेडिकल कॉलेज में डोनेशन के जरिए एडमिशन होता है? बिल्कुल नहीं होता. हाउ मेनी बैचेस ऑफ MBBS ग्रेजुएट्स हैव बीन पास्ड आउट सो फार फ्रॉम WMC यानी वाह मेडिकल कॉलेज में कितने आप 19 MBBS बैच जो है वो अपनी इंडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं. Does WMC provide hostel facility for the applicants? तो बिल्कुल हॉस्टल की फैसिलिटी है. मेल और फीमेल के लिए सेपरेट हॉस्टल्स हैं. ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी उसके बारे में पूछा गया है वो भी बिल्कुल है. और विच हॉस्पिटल इज अटैच्ड विद द WMC फॉर टीचिंग पर्पज? टीचिंग पर्पज के लिए POF हॉस्पिटल विद 645 बेड्स, one of the leading hospital in the country delivering medical services and care to the people. WAH 120 bedded Izzat Ali Shah Hospital is also attached with WAH Medical College. Is house job opportunity available at the POF hospital for graduates of WAH Medical College? Yes, जो हॉस्पिटल है इसके साथ अटैच वहाँ स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी हाउस जॉब की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है. को-करिकुलर एक्टिविटीज अवेलेबल है. इसी तरह हेल्थ कवर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ WMC, हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी में मौजूद होती है. व्हाट इज द स्केड्यूल ऑफ वेकेशंस फॉर द स्टूडेंट्स एट समर ब्रेक्स होती हैं 1 वीक ड्यूरिंग दिसंबर, जनवरी टेंटेटिव होती है डेट. इस तरह यानी कि वेकेशंस भी होती हैं. हाउ फेयर इज वाह कैंट लोकेटेड फ्रॉम इस्लामाबाद? कितना इस्लामाबाद से दूर है? 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम इस्लामाबाद है. हाउ इज द
क्लाइमेट वाह कैंट का क्लाइमेट कैसा है? ड्यूरिंग समर इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड विद मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अराउंड 40% दर्जे सेंटीग्रेड, वेयर एज विंटर है मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अराउंड 0 सेंटीग्रेड। Does a MBBS program have an age limit? एज लिमिट है? देयर इज नो स्टैट्यूटरी एज लिमिट फॉर एडमिशन इन MBBS प्रोग्राम। कोई एज लिमिट नहीं है, जितनी भी एज हो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इज देयर अ कंटेक्ट नंबर फॉर क्वेरीज रिगार्डिंग एडमिशंस के हवाले से अगर कोई क्वेरी हो तो आप इन नंबर्स पर ईमेल पर आप रब्ता कर सकते हैं। और ऑफिस आवर्स बताए गए हैं 8 बजे से लेकर 3 बजे तक अगर आपने कॉल करनी हो। विच एंट्री टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन WMC? जो वाह मेडिकल कॉलेज उसके एडमिशन के लिए कौन सा एंट्री टेस्ट चाहिए? और एक तो नेशनल MD कैट और दूसरा नाम्स एंट्री टेस्ट, दोनों की ही जरूरत होती है। इज देयर एनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द स्टूडेंट्स? यस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, भी उम्मीद है आज की वीडियो में आपको अपने तमाम सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। जो भी आपके जहन में सवाल होगा वो क्लियर हो गया होगा और उम्मीद है वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिए ताकि आपको मेडिकल एजुकेशन अपडेट्स बर वक्त मिलती रहे। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।